सबों को यीशु सहाय हर हैप्पी साबत। मौसम हम लोग के लिए थोड़ा सा बहुत बदल गया और यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है, और लेकिन दूसरी जगह का खबर से लगता है कि काफ़ी गर्मी। और हम ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि प्राकृतिक रूप से हम लोग को ये सुंदर मौका दिए हैं इस विश्राम दिन में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो भी हम लोग के जीवन में दुख तकलीफ़, बीमार और किसी घर में अपने परिजनों को भी खो दिए, जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं ये सब होना है और होते रहेगा। इस वक्त हम लोग प्रभु का वचन सुनने से पहले अपने सिर झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि अभी तक आपने हम सबों को इस पवित्र भवन में आने के लिए ये मौका दिए हैं। और आज पवित्र दिन में हम जो कुछ इस वक्त आपका वचन सुनेंगे, खास करके मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ को अगुवाई कीजिए, जैसे जो कुछ वचन बोलूँ वो आपके ओर से हो सके। हम सबका अगुवाई कीजिए, सुरक्षित रखिए, और बाकी सबत के दिन में हम सबों को संभाल कर रखिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आज का मेरा शीर्षक है कि सच्चे मसीहों के जीवन में भंडारीपन का महत्व। सच्चे मसीहों के जीवन में भंडारीपन का महत्व। ये जब हम बहुत बार सुने हैं कि ये भंडारीपन, और हम लोग के मन में आ जाता है जब भंडारीपन तो दान देना, जैसे कहेंगे दशवांश। लेकिन आज इस वक्त मैं दशवांश या दान देने के विषय में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो भंडारीपन, जो हम एक भंडारी के रूप में हैं। सबसे पहले हम लोग मत्ती 6:24 में हम लोग पाएंगे कि हम दो स्वामी के सेवा नहीं कर सकते हैं। दो स्वामी के, हमारे पास रुपये, पैसे, धन दौलत, और साथ में हम एक मसीह होने के नाते हमारे पास, हमारे साथ परमेश्वर हैं। इस वक्त हम थोड़े समय तक हम भिन्न भिन्न चीज़ों को देखेंगे कि हम एक कैसे अच्छे भंडारी बन सकते हैं। यहाँ जैसे मत्ती 6:33 में सब कोई मुखर जानते हैं कि सबसे पहले उस राज की खोजी करो। जो उस राज, जब हम एक सच्चे मसीह हो करके उस राज की हम खोजी कर रहे हैं तो सब कुछ हमें दी जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि दो चीज़ हमारे दुनियादारी में जीविका चलाने के लिए धन दौलत होना ज़रूरी है। चाहे हमारे सबके लिए अपने सर छुपाने के लिए, रहने के लिए घर, चाहे बड़ा घर हो या छोटा घर हो या झोपड़ी हो या महल हो, और दूसरा खाने पीने के लिए भोजन वस्तु की ज़रूरत है, और शरीर को ढकने के लिए ठंड से या लज्जापन से ढकने के लिए क्या है, वस्त्र है। ये सब चीज़ हम सबों के लिए, ये हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। आगे हम देखें कि जैसे ये वस्तु, जो चीज़ हम अपने जीवन में हम व्यवहार करते हैं, चाहे हमारे घरों में हो
और आप जानते हैं अपने घर में क्या क्या रखे हैं। हाँ, हो सकता है कम हो या अधिक हो, ये सब कुछ ये जो प्रभु का एक देन है, हम लोग के लिए दिया हुआ चीज़ है। हम यह ना सोचे कि ये सब जो हम घरों में या कहीं पर हम रखे हैं अपने जीवन को सुख विलास में डालने के लिए, तो ये सब कुछ ये क्या है, ये हमारे नहीं, लेकिन हम उनको अपने बुद्धि से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हम सबों को बुद्धि और शक्ति दी है, ज्ञान से भर दिए, और उससे हम अपने घर में इन चीज़ों को रखे हैं। नाना प्रकार के चीज़ हैं जिससे हमें दैनिक जीवन में हम व्यवहार करते हैं। इन चीज़ों को के लिए हम सबों के लिए रखे हैं कि हम सब उसके एक भंडारी हैं। यीशु ख्रिस्ट हम सबों को देखभाल करने के लिए, सही उपयोग करने के लिए दिए हैं। जितना चीज़ हम हमारे घरों में है या औरों के पास हम लेते हैं, उसको हम सही तौर से हम व्यवहार करते हैं, और हमें सही तौर से व्यवहार करना है, क्योंकि मत्ती 1:26 में उत्पत्ति 1:26 में हम लोग क्या पाते हैं कि यहाँ परमेश्वर ने आदम से क्या कहा, यहाँ उसका 26, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र के मछलियों और आकाश में मछलियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले वंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखे। परमेश्वर पिता आदम को और उसके हम वंश हैं, संतान हैं, हम भी उसके क्या है, रखवाले हैं। हमारे पास जो कुछ है कोई ख़राब नहीं है कि ये चीज़ है वो चीज़ है। हाँ, कोई पाप नहीं है। पाप जब कब होता है, जब हम इन चीज़ों को सही इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, तब ये हमारा जो भंडारीपन, जो हम लोग को जिम्मेवारी दिया गया है परमेश्वर ने, बुद्धि ज्ञान समझ शक्ति से इन चीज़ों को कमाने के लिए, घर में रखने के लिए दिए हैं। अगर आप और हम इन चीज़ों को सही इस्तेमाल करें तो हम एक अच्छे भंडारी हैं। आगे हम लोग देखें कि कौन से जगह है कि इसके लिए हम भंडारी हैं। समय, अधिकांश लोग का कहना है कि और थोड़ा समय मिलता। जब हम काम करते हैं, हम समय पर जाते हैं, विश्वस्त से काम करते हैं, समय हो जाता है, हमारी छुट्टी हो जाती है। फिर जो विद्यार्थी परीक्षा लिखते हैं उनको समय दिया जाता है, समय से शुरू करते हैं और समय के अनुसार उन लोगों को क्या करना है, लिख करके ख़त्म करना है। यहाँ देखते हैं कि हमारे जीवन में जो समय दिया गया है, समय का मूल्य तब होता है जब हम किसी काम को पूरा हम क्या करते हैं, समय पर पूरा करते हैं। किसी काम को समय पर पूरा करना ही यह क्या है, समय का मूल्य है। समय रुकता नहीं है। हमारी घड़ी में बैटरी ख़त्म हो जाएगी, चाहे आपका मोबाइल में जो चार्ज नहीं है तो समय रुक जाएगी, लेकिन जो समय दिया गया है आप और
मेरे लिए वो समय कभी रुक नहीं सकता है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे और मैं अर्ज करता हूँ कि आप लोग पढ़ दीजिएगा। इफिसी 5:15 से 17। इफिसी 5 उसका 15 से 17। इफिसी 5 का 15 से 17। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें निर्बुद्धि के अनुसार नहीं, लेकिन समझदार के अनुसार में जो कुछ हम करते हैं, काम करते हैं, समय का बहुमूल्य हम लोग को जानना है और करना है। यही है हम लोगों का एक भंडारीपन। हम एक सेवक, हम एक रक्षक हैं। हम समय को उचित चीज़ में व्यवहार करें और वो समय ये बहुत बहुमूल्य है। आगे हम देखें कि इस पृथ्वी में जब हम रहते हैं, इस दुनिया में अपने जीविका चलाने के लिए हमारे पास घरों में ये मवेशी हैं, जैसे गाय, बैल, बकरी और साथ साथ में हम लोग कुत्ता, बिल्ली और अनेक प्रकार के जानवर हम रखते हैं। इन जानवरों के प्रति भी हम लोगों का एक भंडारीपन है। हम जब रखते हैं उन पशुओं को, तो हम उनके सही देखभाल करते हैं। उनके लिए खाना पीना, दाना पानी, और जब बीमार होने से उनका इलाज, और बहुत कुछ है इसमें। हम जानवर जब पालते हैं उसको अच्छी तरह से, मुर्गियाँ हुआ, उसका देखभाल करना, ये है। तो परमेश्वर हम सबों को अपने जीविका के लिए ये सब चीज़ हम लोग के लिए दिए हैं। इसमें भी हम लोग क्या है, हम लोग एक भंडारी हैं। हम एक अच्छा भंडारी, एक मसीह भंडारी होने के नाते ये हम लोग के ये भंडारी। केवल यही नहीं, हमारे पास पशु हैं या मुर्गी या बकरी, या लेकिन आगे हम देखें कि ये खेतों या बगान कहेंगे, खेतों में अनाज उगाने के लिए खेती बाड़ी जो किसान हैं, और हम जैसे बागवानी लगाते हैं, फूल लगाते हैं, फलों पेड़ पौधे लगाते हैं, इनका भी देखभाल हम लोगों का करना ज़रूरी है। और ये फल फूल, पेड़ पौधे, ये सब साग सब्जियाँ जब हम बागान में लगाते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, और जब हम मेहनत का फल क्या होता है कि अच्छा होता है। हम किसी चीज़ को बर्बाद होने नहीं देते हैं, ये सही तौर से उनका देखभाल करते हैं। और ये भी हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व, हम उनके क्या देखभाल करते हैं, हम उनके क्या है, एक भंडारी हैं। इन वस्तुओं के अच्छी तरह हम देखभाल करते हैं। और यहाँ प्रकाशित वाक्य 11 उसका 18 का आखिरी लाइन, आखिरी शब्द, जो प्रकाशित वाक्य 11 उसका 18 पद में हम सबसे क्या चेतावनी देते हैं, जब हम अपने मवेशियों और फल फूल का हम जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। ये प्रकाशित वाक्य 11 उसका 18 पढ़ दे शुरू से। जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पृथ्वी और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट
किए जाएं, पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। नष्ट किए जाएंगे। अगर हम पृथ्वी को बिगाड़ते हैं, पृथ्वी में जितने हैं या हमारे पास है उसका हम देखभाल उचित तरह से नहीं करते हैं, तो कहता है कि पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। आगे हम देखें कि हम किस पर भंडारीपन, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान, और ये हर एक को जो कम से कम कुछ ना कुछ वरदान या कहेंगे तोड़ा दिया गया है, चाहे वह आत्मिक वरदान हो या हमारे जो नैतिक जीवन में जो वरदान दिए गए है, हम उन वरदानों को अच्छे कामों में हम व्यवहार करें, लोगों के भलाई के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए हम उन्हें व्यवहार करें। पहला पतरस 4, 10 और 11 में पढ़ें। पहला पतरस 10 उसका 11। पतरस 4, 10 और 11। 4 का 10 और 11 इसमें लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। यह देखता है कि वरदान परमेश्वर हर एक को कुछ न कुछ वरदान दिए हैं, और जैसे तोड़ा में हम पाएंगे 5 तोड़ा, 2 तोड़ा यह वरदान और 1 तोड़ा। हम यह ना सोचें कि मुझे कुछ वरदान नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ तोड़ा का दृष्टांत दिया गया है। एक तीसरे व्यक्ति को एक वरदान दिया गया है। हो सकता है मुझ में या आप में एक वरदान दिए गए है, और वरदान औरों को बहुत वरदान है, लेकिन हम ऐसा ना करें कि उस वरदानों को हम क्या करें, छिपा दें, मिट्टी में हम गाड़ ना दें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना वरदान को छिपाता है वह एक अच्छा भंडारी नहीं है, अच्छा रक्षक देखभाल करने वाला नहीं है। अब आगे देखें, ये खास करके जो हमारे कहेंगे अगुवे लीडर्स, चाहे चर्च में जो जिम्मेदारी दी गई है, हमारे चर्च पास्टर, एल्डर, डीकन, डिकनेस, और जो चर्च में हो या हमारे संस्था को चलाने के लिए जो ये दान दिए हैं, ये वरदान, तो उसके विषय में क्या कहते हैं? तीतुस 1 उसका 7 पद। तीतुस 1:7। तीतुस 1 उसका 7 पद। यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, जो निर्दोष और एक ही 7 पद, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियंकर, न मारपीट करने वाला, और न नीच कमाई का लोभी। तो यहाँ देखते हैं कि जो अगुवे, जो अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी बहुत कहेंगे कि ये जो भंडारीपन का जो गुण उसको होना है। ये हम एक सच्चे मसीह होने के नाते अब हम देखेंगे
कि हम जो इस दुनिया में रहते हैं, हम उस सरकार या कहेंगे जिस अधिकार में हम रह रहे हैं, और हम वेस्ट बंगाल में हैं। अब कहता है कि देश के नियमों का पालन करना है, और जैसे कि हम टैक्स ज़मीन का, खेती का ज़मीन का भी तो नहीं देते हैं, लेकिन घरों का टैक्स हुआ और नाना प्रकार के जो वसूल को हम लोग को देते हैं। और जब तक हम इस दुनिया में हैं, एक मसीह होने के नाते भी हम लोग के पास परिचय पत्र और कहेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जिससे हम लोग को अनाज मिलता है। ये सब हम लोग को ज़रूरी चीज़ है। हम देश के जो नियम है उसको हम लोग पालन कर रहे हैं, और हम सच्चे तौर से हम जब पालन करते हैं तो हम एक सच्चे मसीह के भंडारी हम हैं। हमारा जीवन जो एक अच्छा जीवन होना है, और ये अच्छा जीवन जब हम एक दूसरों के प्रति हमारा प्रेम, भक्ति, और एक दूसरों को हम लोग क्या कहते हैं, भलाई करते हैं, ये सब परमेश्वर की ओर से आशीष का कारण हो। जब हम एक भंडारी होते हैं के नाते, तो परमेश्वर हम सबों को क्या कहते हैं, हम सबों को आशीर्वाद देते हैं। आगे हम देखें कि सुसमाचार का भंडारीपन, सुसमाचार का भंडारीपन, 1 कुरिन्थी 4:1 और 2। 1 कुरिन्थी 4:1 और 2। सुसमाचार का भंडारी यीशु ख्रिस्ट का प्रचार करना, सुसमाचार जो हम सबों को दी गई है। 1 कुरिन्थी 4:1 और 2। 1 कुरिन्थी 4:1 और 2। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। भंडारी में वह क्या हो? विश्वास योग्य हो। हम मसीहों को सुसमाचार फैलाने के लिए वरदान दिए हैं। हो सकता है कि हम लोग धर्म सभा या बड़े जगह जा कर के हम उपदेश या प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो बोली वचन आपस में पड़ोसियों से, हम मसीही भाई से, चाल चलन, हमारे खाने पीने से, हमारे पहरावा से हम क्या करते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार हम प्रचार कर सकते हैं। आगे हम देखें हमारे शरीर के विषय पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं। हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, और हम सब उनके क्या हैं? सृष्टि किए हुए हैं। हम उसको कैसे सही तौर से हम रखें। 1 कुरिन्थी 6:19 और 20 पद। 1 कुरिन्थी 6 उसका 19 और 20 पद। 1 कुरिन्थी 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर मोल लिए गए हो। कितना दाम परमेश्वर ने हम सबों के लिए दिए हैं? हाँ, कितना रुपया, कितना दान दिए हम सबों को मोलने के लिए? यीशु ख्रिस्ट का जो बलिदान, जो क्रूस में दिए लहू बहाए, और उस बहुमूल्य लहू से हम सबों को मोल लिए हैं, ताकि हम क्या करें? नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
इस दुनिया में अंत में, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ परमेश्वर हम सबों को दिए हैं और उनका देखभाल अच्छी तरह हम सबों को करना है। हम सब मसीह जानते हैं कि यह दुनिया अधिक दिन तक नहीं है और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, जितने भी वस्तु हैं, चाहे जो कुछ भी हो, समय, हमारे पास धन दौलत या हमारे लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए आत्मिक वरदान दिए हैं, ये सब कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर का एक बहुमूल्य वरदान है। प्रिय भाई बहनों, जब यीशु ख्रिस्ट दूसरी बार आएंगे तो हम सबसे ये पूछेंगे और कहेंगे कि आप मेरे लिए अच्छे विश्वास योग्य भंडारी ठहरे हैं। आओ उस नगर में प्रवेश करो, मैं आदि से आप सबों के लिए तैयार किए हैं। क्या ही सुहावना समय और वो वचन परमेश्वर के मुंह से हम लोग सुनेंगे और जब हम उसके उपस्थिति में हम आमंत्रित किए जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों पर हम सबों को आशीष दे। हम एक सच्चे मसीह हो करके एक अच्छे भंडारीपन और का समझ रखे और हमारे जितने भी चीज़ है, चाहे घर में हो या बाहर हो या हमारे शरीर हो या समय हो या हमारे जो वरदान दिए गए हैं, उसको सही तरह से हम उनका व्यवहार करें और यही है सच्चा भंडारीपन। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। आमीन।